हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हम। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जुलाई 2022 के पेपर को, जिसमें कि हम तीनों शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को, जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखेंगे। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इसलिए इसे लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये होता है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये निर्धारित करता है कि किसी राज्य या देश का लिंगानुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगानुपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश किया होगा? तो ये ध्यान रखिए, उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है। एसएससी जो है वो 2-3 साल पुराने करंट अफेयर को भी पूछ रही है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कतर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटंजलि जो उत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या डैश होती है। तो राज्य विधानसभाओं में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 60 से 500 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 से 500। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है उसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो ये जो होता है ये संगोरा वृत्त होता है। जैसे क्या, ये कब्र के चारों ओर पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उसे गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है और इसे संगोरा वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण किया जाता है और ये आकर के पित्ताशय में एकत्रित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। अगला हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को डैश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है हमारा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखना है हमें, मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमने जितने भी संविधान के सोर्स हैं, जो भी चीज़ें ली गई हैं जिस कंट्री से, उसका मैंने एक बहुत ही डिटेल छोटा सा वीडियो बनाया है, तो उससे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला हमारा, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये चाहे हमने सीजीएल का भी पेपर देखा है, सीएचएसएल का भी देखा है, उसमें हमने देखा है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखना है। और खास करके जो भारतीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। तो ये ध्यान रखना है, सत्रिया जो नृत्य है असम का है, और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, असम राज्य का ये नृत्य है। नेक्स्ट हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें से जो गोदावरी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ध्यान रखना है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल, और ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान रखना है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो हैं ये पहली भारतीय महिला थी, पहली नर्तकी थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अगला हमारा, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा जो हैं इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था।
अगला जो है हमारा डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। तो ये क्या है, ये अजैविक वातावरण हैं। तो अजैविक वातावरण में वो सभी निम्न निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे कि हवा हो गया, बादल हो गया, ये सारी चीजें अजैविक वातावरण में आती हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो इनमें से बात करें अगर तो लिथियम जो है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो ध्यान रखना है जिसमें कोषों की संख्या जितनी ही ज़्यादा होगी उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें लिथियम का जो है परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला है हमारा 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देश ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें समुद्र भृगु के नाम से जाना जाता है, सी क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसके स्टार लगा लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हमने CGL CHSL का देखा है, उसे एक बार आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन SSC के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो वेस्ट मीट्स ईस्ट जो है इसके लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था। तो जो टोडरमल थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज की को पुनर्जीवित किया। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। हमने पॉलिटी की जो सीरीज देखी है, पूरी सीरीज क्वेश्चंस की जो पूछी हुई सीरीज है उसे देखी है, उसमें आप देखिएगा इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका उससे नहीं छूटेगा। उसे एक बार देख आप जरूर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश के थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। अगला है हमारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो सुंदरी जो वृक्ष हैं ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। तो गॉन गर्ल नामक जो पुस्तक है ये गिलियन फ्लिन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गिलियन फ्लिन। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारे सेकेंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है ये BR अम्बेडकर जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है श्री ब्रह्मपुरीश्वरर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो मंदिर है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है श्री ब्रह्मपुरीश्वर जो मंदिर है ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। अगला हमारा माधवी मुद्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो माधवी मुद्दल का जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो द ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। इसे ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। अगला हमारा भारत में ग्रिड समता अवरोध को रोकने वाली तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो परियोजना है ये भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया था। अगला हमारा अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही अधिक होता है।
अगला हमारा पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से डैश होते हैं। तो जो पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं, मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं इसमें। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। अगला है हमारा डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। तो जो चींटी होती है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ध्यान रखना है, सहाय योजना जो है ये झारखंड स्टेट के द्वारा शुरू की गई है। अगला जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो जो बिरहा है, बिरहा नामक जो नृत्य है ये महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जो जीवन साथी हैं वो घर से दूर चले जाते हैं। तो बिरहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो इसे दून के नाम से जानी जाती है। तो जो हिमालय और शिवालिका के बीच जो स्थित अनुदैर्ध्य घाटियां हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो इसे एलिमेंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में जो प्रयुक्त तार की कुंडली होती है इसे एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो ए.आर. रहमान ने कुल 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो ये संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और ये सन 2002 में ये संशोधन किया गया था। अगला हमारा है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। तो 5 साल तक ये जारी रहेगी, अपनी नियत तिथि से 5 साल तक ये जारी रहेगी। अगला है हमारा डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। तो ज्योतिराव गोविंदराव जो फूले थे इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फूले के नाम से जिन्हें जाना जाता है ये सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी अपनी मुहिम चलाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो गैर योजनागत पूंजीगत जो व्यय है ये पूंजी बजट का एक घटक है। अगला हमारा खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और मैंने इसीलिए जनगणना पे एक वीडियो बनाई है, उससे आप जरूर एक बार देखिएगा ताकि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं छूटेगा, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक केरल में है। ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कला क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये पहले थे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ये जो क्रम है ये सही है। तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था बट अभी भी बहुत पुराना नहीं है इसलिए ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती थी। अगला हमारा ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था ISL 2021-22 के फाइनल में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये भी उस टाइम के लिए करंट अफेयर है बट हमें ध्यान रखना है, विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के भी 25 क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट के अपने क्वेश्चंस को।
तो हमारे थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन मोलस्का फाइलम का एक मेंबर है। तो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। तो कोलकाता का जो बंदरगाह है इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। तो पीवी सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करिए। तो इसमें जो सोडियम है ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो इसे ध्यान रखना है। ये वर्ग फर्स्ट ए में आता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद जो 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। ये उस टाइम के लिए तो ये करंट अफेयर भी नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना हमें। ये हाथी को शुभंकर के रूप में इसमें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अपर्णा सतीशन को 2021 का जो अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया गया था। अगला हमारा, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 लोकसभा में डैश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब के अधीन बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोती मस्जिद। नेक्स्ट है हमारा, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई। तो हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जनवरी 2022 तक देखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को डैश कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। तो अ शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, जो कि एक भारतीय निशानेबाज हैं और स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर जो थे इन्होंने 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ इसमें राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और मुगल वंश की स्थापना 1526 में ही हो गई थी इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में, तो इसे ध्यान रखना है। अगला हमारा, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, तो ये ध्यान रखना है, अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। अगला हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। तो शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा इसमें जीत हासिल की गई थी। अगला हमारा, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है हरे पौधों में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी जो उत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का होता है भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल। अगला हमारा, भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं में से टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका जो हैं एडम्स सेतु के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना है एडम्स सेतु के द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। इसकी स्थापना एक ये क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की
सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसको 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। अगला हमारा प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया था। तो ये लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था, ये मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच जो महासागर है ऐसा आकृति का, जिसे अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है हमारा पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। तो पंथी नृत्य शैली जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो ये हो गए हमारे 6 जुलाई 2022 के सभी ऑल सिर्फ जीके के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं ऐसी ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।